हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड के आईसीटी सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। उस सब्जेक्ट के हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा ऑडियो विजुअल मीन्स, श्रव्य दृश्य साधन। ठीक है, उसको हमने स्टार्ट कर दिया था इस टॉपिक को। इसमें हमने रेडियो प्रीवियस क्लासेस में देख लिया था, टेलीविजन को हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था, इसके मीनिंग, एफर्ट्स तक और टाइप्स और बेनिफिट्स तक हमने देख लिए थे। क्लियर है? आज हम बात करने वाले हैं कि रोल ऑफ टीचर इन एजुकेशनल टेलीविजन और अरेंजमेंट ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम, यानी कि शिक्षा दूरदर्शन में अध्यापक की भूमिका और दूरदर्शन कार्यक्रम का प्रबंध, कि स्कूल में दूरदर्शन का यूज करते समय हमें किन किन बातों को कंसीडर करना चाहिए, मेनली उनके बारे में बात करेंगे। तो मेनली हमें 3 ही बातों का ध्यान रखना है जब आप स्कूल में एजुकेशन के लिए अगर दूरदर्शन या टेलीविजन का यूज कर रहे हो, टेलीविजन प्रोग्राम का। तो सबसे पहली जो बात रहेगी वो रहेगी प्रिपरेशन ऑफ टेलीकास्ट, यानी कि टेली प्रसारण की तैयारी करना। कक्षा में अध्यापक को ये होना चाहिए कि वो विद्यार्थी को टेली प्रसारण के लिए तैयार करे, उसे लेसन की कंटेंट, उसका बैकग्राउंड बताना चाहिए ताकि वो समझ सके कि उससे आवश्यक क्या क्या उसमें रुचि उत्पन्न हो जाए और उसको क्या क्या कंटेंट लेना है। सेकेंड आता है उसका एक्चुअल यूज, यानी कि वास्तविक उपयोग। भौतिक स्थितियों की व्यवस्था करके ही दूरदर्शन की वास्तविक उपयोग को सुविधापूर्ण बनाया जा सकता है और अध्यापक को यह विश्वास कर लेना चाहिए कि दूरदर्शन पूर्णतः ठीक हालत में है। ठीक है, फिर है आपका लास्ट आता है डिस्कशन एंड फॉलो अप वर्क, यानी कि विचार विमर्श और अनुसरण कार्य। पाठ के पश्चात विषय पर विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि कक्षा के अध्यापक को अस्पष्ट बातें स्पष्ट करनी चाहिए, विद्यार्थियों की डाउट दूर करने चाहिए, उसको इवैल्यूएट करना चाहिए और उसको उस प्रोजेक्ट या उस जो आपने टेलीविजन प्रोग्राम दिखाया है, टेलीकास्ट किया है, उससे रिलेटेड कुछ काम देना चाहिए। ठीक है, जिससे उसके मन में एक ये दृढ़ हो जाए कि उसके इवैल्यूएशन हो रहा है, उसकी एजुकेशन कहीं ना कहीं बहुत सही हो रही है। ठीक है, उसका लर्निंग पावर इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है यहाँ पर कि जब एक एजुकेशन सिस्टम में आप टेलीविजन प्रोग्राम का यूज करते हो तो आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली है आपकी कि प्रिपरेशन फॉर टेलीकास्ट के लिए प्रिपेयर करना है, फिर उसका एक्चुअल यूज बताना है, उसके बाद डिस्कस करना है, फॉलो अप करना है, इवैल्यूएट करना है। क्लियर है यहाँ पर? नेक्स्ट बात करें, आगे चलते हैं हम इसके ड्रॉबैक्स की तरफ। चलिए, सबसे पहली जो लिमिट्स है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि टेलीविजन के बेनिफिट्स है, लिमिट्स है। तो चलिए, लिमिट्स लिमिटेड है उसके बारे में बात करते हैं। प्रोग्राम आर नॉट प्रेजेंटेड इन एनी इंटरेस्टिंग मैनर, प्रस्तुत कार्यक्रम को रोचक ढंग से प्रस्तुत नहीं करना। हमेशा ये देखने में आता है कि टेलीविजन पर जो कार्यक्रम होते हैं वो इंटरेस्टिंग वे से प्रेजेंट नहीं किए जाते, तो जिससे विद्यार्थियों का इंटरेस्ट हमारी एजुकेशन है उसकी लर्निंग की तरफ कम हो जाता है। सबसे पहला ड्रॉबैक। सेकेंड, डिफिकल्टी इन इवैल्यूएशन। हम अगर टीवी में कोई भी प्रोग्राम या कोई भी लर्निंग करवाएंगे तो हम इवैल्यूएट कैसे करेंगे, उसमें कितनी डिफिकल्टी आएगी। क्लियर है? सेकेंड है आपका द प्रोग्राम कैन नॉट बी रिपीटेड इमीडिएटली। हम इमीडिएटली कि उसी प्रोग्राम को रिपीट नहीं कर सकते अगर बच्चे को समझना है तो, लर्न करना है तो। क्लियर है यहाँ पर? ये इसका ड्रॉबैक है। फिर है आपका फियर ऑफ गेटिंग आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि खराब हो जाने का डर रहता है कि इसकी मरम्मत के लिए इस एक्सपर्ट को बुलाना पड़ता है, तो ये काफी एक्सपेंसिव होता है और हमारे देश में टीवी के जो मैकेनिक होती है वो बहुत शॉर्ट है और उनकी फीस भी बहुत हाई होती है। तो यानी कि अगर ये चूज करते हैं तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स को बढ़ाता है। क्लियर है यहाँ पर? फिर एक कॉस्टली होता है, ये अभी बताया मैंने, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और फिर आता है प्रॉब्लम ऑफ स्कूल हैविंग डबल शिफ्ट। फिर आता है दोहरी शिफ्ट वाले स्कूलों के लिए समस्या। कहीं स्कूलों में दोहरी शिफ्ट होती है, यानी सिंगल शिफ्ट में अलग बच्चे आते हैं, फिर नेक्स्ट शिफ्ट में अलग बच्चे आते हैं। तो इसलिए प्राय ये देखा जाता है कि कई बार स्कूल का समय टेलीविजन के समय से मेल नहीं खाता है, तो जिसकी वजह से मेल नहीं खाता है तो वो जो विद्यार्थी जिस शिफ्ट में जा रहा है और अगर उसके ऑपोजिट शिफ्ट में, अगर उसी शिफ्ट में अगर टेलीविजन प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हो रहा है
तो वो उसका फायदा नहीं उठा सकता है, ठीक है, उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। फिर है इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि हमारे देश में यूजुअली हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पावर कितना कट होता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए अगर ये हम टेलीविजन प्रोग्राम और अगर हम क्लासेस हम लर्निंग टीवी पर करवाने लगे तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो बार बार पावर कट होने की वजह से हमारा लिंक टूट जाता है। क्लियर है यहाँ पर? तो ये थे हमारे इसके लिमिट्स, ठीक है, समझ आए लिमिट्स। चलो आगे चलिए, नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं प्रिकॉशंस व्हेन यूजिंग टेलीविजन, उस पर बात करें। चलिए देखिए, टेलीविजन का यूज करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है। अभी तो हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा ना, ये देखिए, ये एक हमने पढ़ा ना कि व्हेन टीचर के किस किस कौन कौन से प्रोग्राम को किस किस तरीके से हमें अरेंज करना है, क्या क्या करना है। उसी तरह से जब हम टीवी का यूज करते हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला, द टीचर शुड बी प्रिपेयर्ड, टीचर को प्रिपेयर होना है, अध्यापक स्वयं की तैयारी करे, ठीक है। सबसे पहले कि वो पहले खुद पूरी तरह से इंफॉर्मेशन रिसीव कर ले और जिससे आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थियों के डाउट और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, सबसे पहला। सेकेंड है आपका रिमूविंग ऑफ इंडिविजुअल डिफिकल्टी रिगार्डिंग द लेसन, ठीक है, रिमूविंग, ये रिमूविंग है, रिमूविंग यानी कि हमारे जो पाठ संबंधित लेसन से रिलेटेड अगर कोई भी इंडिविजुअल कोई डाउट्स है तो उसको सॉल्व करना है, ठीक है। थर्ड है आपका टेकिंग नोट्स व्हाइल वॉचिंग प्रोग्राम, प्रोग्राम प्रसारण देखते समय नोट्स लेना। प्रसारण के दौरान विद्यार्थी नोट्स तो लिख ही रहे होते हैं, उसके अलावा तत्पश्चात अध्यापक के लीडरशिप में जो टेलीकास्ट हो रहा है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट पर अगर विद्यार्थी के साथ रहकर विचार विमर्श करना भी बहुत जरूरी है। क्लियर है? फिर आता है प्लेसिंग द सेट एट द राइट एप्रोप्रिएट प्लेस, ठीक है। ये यहाँ पर स्पेलिंग यानी यहाँ पर मिस टाइप हो गया है, मिस प्रिंट है, ये आपका है एप्रोप्रिएट। क्लियर है? ठीक है, यानी कि सेट को उपयुक्त स्थान पर रखना चाहिए। अध्यापक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि टीवी सेट ऐसे स्थान पर रखा जाए जहां से सभी विद्यार्थी ठीक से देख सके और सुन सके। क्लियर है? यहाँ पर टेस्टिंग द टेलीविजन सेट फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी टेलीविजन सेट की समय समय पर जांच करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम समय समय पर जांच नहीं करेंगे, सडनली अगर कोई मिस्टेक आ जाती है तो हमें उसको ठीक करवाने में काफ़ी टाइम और काफ़ी कॉस्ट आ सकती है। क्लियर है? फिर आता है आपका द सिलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम बी बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, यानी कि टेलीविजन पर जो प्रोग्राम चलाया जाएगा, जो प्रसारण किया जाएगा, वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर उसका चयन किया जाएगा। यानी कि कार्यक्रम को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हमें ये देखना है कि ये प्रोग्राम हम किस स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं, यानी मेल फीमेल, या हम उसके एज ग्रुप को देखेंगे, उसके लेवल को देखेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उसके इंटरेस्ट को देखेंगे हम, ठीक है। ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम अपने प्रोग्राम को सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद एक्सचेंज ऑफ व्यू आफ्टर द प्रोग्राम, ठीक है, मतलब कि प्रसारण के बाद विचार विमर्श के प्रसारण के दौरान विद्यार्थी नोट्स तो लिख रहे होते हैं, उसके बाद हमें ये देखना है कि एक टीचर को ये प्रिकॉशन रखनी है कि जब वो प्रोग्राम खत्म हो जाए तो जो उन्होंने सीखा है वो ग्रुप डिस्कशन की तरह, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू हम उससे एक्सचेंज करवाए कि उन्होंने क्या लर्न किया है। फिर आता है आपका डिसिप्लिन, अनुशासन, यानी कि अध्यापक को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रसारण के समय हॉल में अनुशासन और उचित लर्निंग एनवायरनमेंट को मेंटेन करे, क्योंकि जब तक डिसिप्लिन बना नहीं रहेगा, शोर होगा, तब तक कुछ बच्चों की वजह से बाकी सारे बच्चों की लर्निंग में डिस्टर्बेंस होगा। फिर है प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोग्राम्स, यानी कि कार्यक्रमों की पूर्व सूचना होनी चाहिए विद्यार्थियों को, ताकि वो अपनी प्रारंभिक जानकारी देकर वो उसी तरह से अपना मेंटल प्रिपेयर करके अपनी मानसिक स्थिति को बना कर आए। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, तो ये थे हमारे
कि प्रिकॉशंस क्या है टेलीविजन के, किस तरह से हमारी टेलीविजन, हमारा दूरदर्शन एजुकेशन में हेल्प करता है। क्लियर है यहाँ पर? तो इसी के साथ हमारा टेलीविजन तो होता है खत्म। यहाँ पर देखिए टेलीविजन में हमने क्या क्या देखा एक बार देखो। टेलीविजन में सबसे पहले हमने देखा उसका बेसिक मीनिंग, ठीक है। उसके बाद हमने देखे कि इंडिया में टेलीविजन दूरदर्शन का यूज करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लगाए गए। फिर देखिए इसके टाइप्स, फिर बेनिफिट्स, ठीक है, एडिशन बेनिफिट, फिर रोल देखा, ठीक है। उसके बाद उसकी लिमिट्स देखी और अब हमने देखे हैं लास्ट प्रिकॉशंस जब हम एक टेलीविजन का यूज करते हैं एजुकेशन में। तो क्लियर है? इसी के साथ हमारा टेलीविजन तो हो रहा है खत्म। अब हम नेक्स्ट जो मीन लेने वाले हैं ऑडियो विजुअल मीन, उसमें हम बात करेंगे हमारे डॉक्यूमेंट कैमरा की। क्लियर है यहाँ पर? तो स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट कैमरा। चलिए सबसे पहले क्या होता है डॉक्यूमेंट कैमरा, उसके बारे में बात करते हैं। डॉक्यूमेंट कैमरा इज ऑल्सो कॉल्ड सीन प्रेजेंटर। डॉक्यूमेंट कैमरा को क्या बोलते हैं? सीन प्रेजेंटर बोलते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ डिजिटल आर heads or documents. It can show any circle or pictures many times bigger and that two and three dimensional form because of showing the pictures of an object in length, width and depth. It is called three-dimensional document camera. It needs a big screen. With the help of the document camera, an event meeting and performance can be shown with an eye-to-eye view. It can be used on the big screen in the classroom. This makes it great for students to see detailed pictures and other information displayed. They also understand the text very quickly and the memory also remain for the very long time. कैमरे को हम क्या कहते हैं? देखिए डॉक्यूमेंट कैमरे को एक ऐसा इस तरह का एक मतलब हम कह सकते हैं कि सीन प्रेजेंटर होता है जिसमें हम डिजिटल ओवरहेड या फिर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को शो होते हैं, जिसमें हम इसमें अपने जो भी पिक्चर्स होती है उसको बड़ा करके देख सकते हैं, बिल्कुल छोटा करके देख सकते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई सब देख सकते हैं। यानी कि इस कैमरे की हेल्प से हम अपनी कोई भी इवेंट है, कोई भी मीटिंग है, उसको मतलब आंखों देखा हाल वहां पर बयां किया जा सकता है। और क्लासरूम में इसका यूज बड़े पर्दे पर, बड़ी स्क्रीन पर लगाकर हम इसमें स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं, अपने पिक्चर्स दिखा सकते हैं, अदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकते हैं, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और इजीली वो बच्चों को समझ भी आ जाता है और लॉन्ग टाइम तक वो मेमोरी में भी रहता है। जैसे हमें जस्ट एग्जांपल देते हैं कि अगर हम थिएटर में जाकर कोई भी इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक मूवी देखते हैं, ठीक है, पर्दे पर अगर मूवी देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर पर्दे पर मूवी देखना यानी कि वो उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद होगी। तो अगर उसी तरह हम अपने बड़े पर्दे पर अगर हम अपनी बड़ी स्क्रीन पर अगर हम कोई भी डेटा, कोई भी फैक्ट, अगर स्टूडेंट कोई भी लेसन तैयार करवा रहे हैं तो वो लेसन लॉन्ग टाइम तक और जल्दी समझ में आ जाता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो इन शॉर्ट डॉक्यूमेंट कैमरा क्या होता है? एक सीन प्रेजेंटर होता है जिसमें जो सीन हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, जो पिक्चर्स हम दिखाना चाहते हैं, जो लेसन हम तैयार करवाना चाहते हैं, उनको छोटा बड़ा, विड्थ, चौड़ाई, लंबाई सब हम बड़ा छोटा कर सकते हैं और इससे देखने में भी बच्चों को इंटरेस्ट आता है और वो अपनी रुचि के हिसाब से अपने लेसन्स को तैयार करने में इंटरेस्टेड होता है। क्लियर है यहाँ पर? चलो आगे। अब हम बात करते हैं हमारी इसकी फीचर्स की। क्या क्या फीचर्स है? ये बहुत ही छोटा हो गया है, एक सेकेंड, चलिए कोई नहीं। चलिए देखिए, सबसे पहला क्या है इसमें कि डॉक्यूमेंट कैमरा समय, शक्ति और वित्त की बचत करता है, यानी सेव टाइम्स, पावर्स एंड फाइनेंस। पावर भी बचाता है, टाइम भी बचाता है और पैसा भी बचाता है ये। सेकंड है आपका सर्वोत्तम कोटि की शिक्षण सहायक सामग्री है, यानी बेस्ट क्वालिटी है टीचिंग एड्स में। या फिर थर्ड आता है आपका प्रयोग में लेना बिल्कुल आसान है, इसको यूज करना बहुत ही इजी है। तो सिंपल तरीके में तीन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला, ये सेव किन किन को करती है? टाइम को, पावर को और फाइनेंस को, ठीक है। इसमें ना ज्यादा टाइम लगता है, ना पावर ज्यादा लगती है और ना ही पैसा ज्यादा लगता है, ये कम कॉस्ट में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद बेस्ट क्वालिटी ही देता है किसमें? टीचिंग एड्स में।
ठीक है। फिर उसके बाद इसको यूज करना बहुत ही इजी है, एब्सोल्युटली इजी टू यूज। क्लियर है यहां पर? नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने फंक्शनिंग की, कि ये कार्य प्रणाली कैसे है, इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अभी हमने कहा ना कि इसका यूज बहुत इजी है, तो वो कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। डॉक्यूमेंट कैमरा स्टार्ट इट्स वर्क एज सून एज द स्विच इज टर्न ऑन, यानी स्विच को टर्न ऑन करते ही डॉक्यूमेंट कैमरा अपना काम स्टार्ट कर देता है। द सब्जेक्ट विच इज द रियल ऑब्जेक्ट और एनी इंफॉर्मेशन विच इज रिटन ऑन अ पेपर कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन लाइक अ मूवी इमीडिएटली। ठीक है, यानी कि जो हम सब्जेक्ट असल में उस पिक्चर्स पर या फिर किसी भी कहीं किसी ऑब्जेक्ट पर लिखी हुई कोई इंफॉर्मेशन या कोई पिक्चर्स है, तो वह तुरंत ही मूवी की तरह पर्दे पर दिखाया जा सकता है। क्लियर है यहां पर? ठीक है, तो फंक्शनिंग कैसे होता है, हमें डॉक्यूमेंट कैमरा के स्विच को ऑन करना है। जिस पेपर पर हमने जो चीजें हमको दिखानी है, इंफॉर्मेशन हमको दिखानी है, उसका स्क्रीन उस तरह से रख ले और इजीली हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। क्लियर है यहां पर? आगे बात करते हैं इसकी नीड क्यों होती है, क्यों हमें इसकी नीड है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर बात करते हैं। चलिए, डॉक्यूमेंट कैमरे के लिए कक्ष का आकार विस्तार पूर्वक लंबा चौड़ा और ऊंचा होना चाहिए। जस्ट लाइक अ थिएटर में सभी लोगों ने देखा होगा थिएटर किस तरह से होता है, बड़ा हॉल होता है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई वो मतलब अच्छी तरह से उसका स्थान खुला हुआ होता है, ताकि बैठक जो भी हम सिटिंग हो ना, वो अच्छे से स्पेस मिल सके और मीटिंग अरेंजमेंट हो सके वहां पर। द साइज ऑफ द क्लासरूम फॉर डॉक्यूमेंट कैमरा शुड बी ब्रॉडली लॉन्ग, वाइड एंड हाई। अ गुड इनफ स्पेस शुड बी केप्ट ओपन फॉर मीटिंग अरेंजमेंट। क्लियर है यहां पर? यानी इसका सीधा सा एग्जाम्पल भी यही है थिएटर। ठीक है, मूवी थिएटर जो होता है वो आपने देखा ही है, बड़ा होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, जहां पर सिटिंग अरेंजमेंट स्पेस होता है, हवा खुला होता है ताकि हवा एयर वगैरह सब कुछ इजीली हो सके। क्लियर है? फिर आते हैं आपके यूटिलिटी क्या क्या होती है, यानी उपयोगिता क्या है। सबसे पहला कि इस डॉक्यूमेंट की मतलब किस किस तरीके से यूटिलिटी होती है, क्या क्या यूज हो सकता है। All the students can be benefited from the document camera when a meeting or any exhibition is organized in the school. विद्यालय में अगर कोई भी एग्जीबिशन हो रहा है या फिर कोई भी मीटिंग हो रही है, तो उसके आयोजन में जब हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो डॉक्यूमेंट कैमरे से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको हम दिखा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला यूज इसका। सेकेंड क्या यूज होता है डॉक्यूमेंट का टीचिंग फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में। डॉक्यूमेंट कैमरे का टीचिंग ऑफ द demonstration method in the classroom by the document camera to all students is clearly understood। यानी कक्ष में अगर प्रदर्शन विधि का शिक्षण डॉक्यूमेंट कैमरा से, यानी हम प्रेजेंटेशन अपना एजुकेशन का प्रेजेंटेशन, लेसन प्रेजेंटेशन हम अपने डॉक्यूमेंट कैमरे से कर रहे हैं, तो साफ साफ स्टूडेंट्स को समझ आ सकता है। फिर आता है द ऑपरेशन प्रोसेस कैन बी शोन लाइव इन द ऑपरेशन थिएटर्स, यानी ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन की जो पूरी प्रोसेस होती है वो लाइव दिखाई जाती है। जैसे जनरली बड़े बड़े हॉस्पिटल में अगर हम बात करें तो वहां पर जो ऑपरेशन थिएटर होते हैं, ओटी जो होते हैं, वहां पर जो भी सर्जरी होती है, हार्ट सर्जरी हो, लेग सर्जरी हो, आपके इंटरनल कोई भी सर्जरी हो या एक्सटर्नल हो, तो वहां पर वो आपको दिखाई जा सकती है। और वो लाइव कैसे दिखाते हैं? डॉक्यूमेंट कैमरे की मदद से। फिर आता है एनी प्रैक्टिकल वर्क कैन बी शोन लाइव टू द स्टूडेंट्स ऑफ द ऑल ऑफ द क्लासरूम स्टिम्युलेसली विद द हेल्प ऑफ द डॉक्यूमेंट कैमरा। यानी कि अगर कोई एक्सपेरिमेंटल कोई काम हो रहा है, कोई वर्क हो रहा है, तो डॉक्यूमेंट कैमरे की मदद से पूरी क्लास के सभी विद्यार्थियों को एक साथ लाइव दिखाया जा सकता है। यानी इन शॉर्ट ये एजुकेशन में कहीं ना कहीं तो हमें काफी मदद करता है, ताकि हमारे बच्चों को, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको लर्निंग में आसानी हो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिक गुण की। ठीक है, विशिष्ट गुण क्या क्या है। सबसे पहला, द टीचिंग लेसन बिकम लाइव। ये जो हम जो स्क्रीन पर दिखाते हैं ना, ये हमें लाइव जैसा सजीव बना देता है। जैसे मूवीज जो होती है वो थिएटर में जस्ट एक आपको एक इंफॉर्मेशन दी जाती है, आपको एक चलचित्र दिखाया जाता है। जब हम मूवी देखते हैं तो हमें वो लाइव एहसास होता है कि ये लाइव हो रही है। ठीक है, फिर इंटरेक्शन इन द क्लासरूम बिकम मोर प्रिवलेंट,
यानी कक्षा में इंटरेक्शन का ज्यादा बाहुल्य हो जाता है। फिर है आपका बेटर एजुकेशन सिस्टम इन द लेस कॉस्ट सेव वैल्यूएबल टाइम, यानी बेहतर तरीके से एजुकेशन सिस्टम, बेहतर एजुकेशन व्यवस्था कम पैसों में कम टाइम में हो सकती है इससे, बिकॉज द टीचर डजंट नीड टू कॉपी द फोटो एंड गेट रीड ऑल द काइंड ऑफ हैसल्स, यानी कि फोटो को कॉपी करने की जरूरत नहीं है और इस झंझट से वो फ्री हो सकता है। सो मनी एंड टाइम आर सेव्ड विद दिस कैमरा, इस कैमरे के साथ मनी और टाइम भी सेव हो जाता है। तो इसी के साथ, तो इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट कैमरा को यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज जो ऑडियो विजुअल मीन्स है, जो हमारे मीन्स है एजुकेशन में, हमने उसमें से रेडियो को देख लिया है, टेलीविजन के बारे में हमने बात कर ली है और डॉक्यूमेंट कैमरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है? तीनों आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।